3, 2, 1. आपको स्वागत करते हैं मेरे चैनल पर। तो आपका नाम क्या है? तो आप कहाँ से मेनली बिलोंग करते हैं? बिहार में छपरा जिला से। चलिए, ये तो हो गया। तो सबसे पहले बात है कि हम लोग का तो पहले ही सिलेक्शन हो गया था, फाइनल 30 जनवरी को आ गया था। तो आपका जब प्री देने गए थे तो क्या लग रहा था कि प्री में कुछ पहले से थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चीज लीक हो गया है, ये लगा? तो आपका क्या था? एग्जाम अच्छा गया था, लेकिन पेपर लीक हो गया तो हमको लगा कि रिजल्ट नहीं होगा। तो रिजल्ट इस बार किस बेसिस पर दिया था? मतलब कि नंबर शो किया था कि परसेंटाइल कैसे? रोल नंबर ही दिया था। अच्छा, रोल नंबर। तो आपको कन्फर्म पहले से लग रहा था कि हाँ रिजल्ट आपका हो जाएगा या नहीं? नहीं, हमको नहीं लग रहा था। एग्जाम देने के बाद अच्छा, एग्जाम सीसीटीसी को हो गया है बस। अच्छा, तो जब रिजल्ट आपका आ गया तो आप कैसे इतना कम समय, क्योंकि 2 महीना मात्र टाइम दिया था सभी को, और 2 महीना में कोई ऐसा बन गया किन्हीं का रिजल्ट तेज होते भर में, किन्हीं का रिजल्ट नहीं होता। आपका क्या नजरिया था? रिजल्ट आया उसके बाद हमने तैयारी में लग गए। 2010 का था। तो चेन्नई जोन में हुआ। तो चेन्नई जोन में सबसे पहला बात है कि लैंग्वेज का इशू होता। तो सबसे पहले पूछते हैं कि आपको ज्यादा खुशी नौकरी से है या आपको घर जाने से? घर जाने से और नौकरी। मेन बात है कि नौकरी से इसलिए खुशी है क्योंकि इनको ये सब पोस्ट मिला। तो चलिए, आप पूछते हैं कि बिहार सीजन के बारे में क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जो दूसरा से डिफरेंट पूछते हैं। बिहार कुछ बताइए साहब, आपका जो मेन फोकस बिहार सीजन पर ही था कि या किसी अदर एग्जाम पर आप फोकस किए थे? नहीं, मेरा पहला फोकस तो रेलवे पर ही था, लेकिन बीच में फॉर्म भरे थे, बीच में आ गए थे, एग्जाम दिए, फ्री निकल गया। उसके बाद मेंस के लिए तैयारी किए थे, टाइम आया मेंस के रिजल्ट आने के बाद उसी में जो टाइम बचा था तैयारी किए, हो गया। अच्छा, बात करते हैं कि आपका ग्रेजुएशन कब हुआ था? जैसे आप एनटीपीसी लेवल 3 में आपका सिलेक्शन हुआ, तो आप ग्रेजुएशन उस समय नहीं हुआ था, इसलिए ना आप लेवल 6 लेवल 5 के लिए एलिजिबल नहीं थे? हाँ, 2019 में जब मेरा ग्रेजुएशन का डिग्री मिला ना, तब फॉर्म भरा चुका था, इसीलिए लेवल 3 12। तो मतलब कि आप 2016 में इंटर पास किए होंगे? हाँ, 2016 में इंटर पास। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग बच्चों को कई दिक्कत होता है कि कौन सा बुक से पढ़े कि हमारा जल्दी से सिलेक्शन हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जल्दी से सिलेक्शन हो। और इस बार बिहार में भी 12,000 सीट आया हुआ है, तो कुछ ऐसा बुक का नाम बताइए जिससे कम बुक पढ़ने के बावजूद उनका सिलेक्शन का चांस ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि 75 जीके बिहार सीजन में है इस बार इंटर वाला में। तब मतलब कम बुक पढ़ने से थोड़ी नौकरी हो जाता है। बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई जरूरी है। मतलब बुक तो हम पढ़ते थे, घटना चक्र पढ़ते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हो गया, साइंस के लिए लुसेंट का डीप साइंस पढ़ते थे, और घटना चक्र पढ़ते थे, वही सब। आपने कुछ यूट्यूब का हेल्प लिया या नहीं? नहीं, यूट्यूब से हम कभी मतलब पढ़ाई नहीं किया। तो आप जैसे गांव से पढ़े या पटना जाकर आप पढ़े? नहीं, गांव में ही पढ़ते थे हम, अपना घर से मतलब 2 किलोमीटर बगल में रूम लिए थे, वहीं पे पढ़ाई करते थे। तो और कुछ बताइए कि रूम पर पढ़ते थे कि क्या क्या कंटेंट यूज किए हैं? कंटेंट वही बुक से पढ़ाई करते थे। रोज सुबह उठ के मेरा काम था प्रैक्टिस सेट मारना, रोज हम उठ के प्रैक्टिस सेट मारते थे, उसके बाद पढ़ाई करते थे। अच्छा, मतलब डेली एक सेट ये है कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो बता रहे हैं एसओ बने तो कुछ तो अलग स्ट्रेटजी है, ये है कि प्लास्टिक सेट आपको डेली मारना पड़ेगा। अब पढ़ाई कितना भी करें, लेकिन प्लास्टिक सेट अगर नहीं मारेगा तो आपको जो स्पीड है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट मारने से होता है कि आपका स्पीड मेंटेन रहेगा, प्लस एनालिसिस करना भी जरूरी है। उसमें जो क्वेश्चन याद नहीं है उसको लिख कर याद करना, ये भी जरूरी है। तो अच्छा, आप थोड़ा सा सिलेबस बता दीजिए कि बिहार एसएससी आप दिए हैं, तो थोड़ा सा सिलेबस बता दीजिए क्या क्या था। सिलेबस तो नोटिफिकेशन में दिया ही रहता है, वही रहता है। मतलब 75 मैथ और रीजनिंग, जीके हो जाता है 50 और 25 साइंस हो जाता है। तो ये सेम सिलेबस बिहार इंटर वाला में भी है? इंटर में भी सेम है। तो इनका जो स्ट्रेटजी था कि ज्यादा नहीं घटना चक्र, क्योंकि हर का प्रीवियस ईयर घटना चक्र क्या है, प्रीवियस ईयर है, और लुसेंट अगर डीप में आप पढ़ लेते तो आपका सिलेक्शन में बहुत ही रामबाण साबित होगा। चलिए, आप कुछ जानते हैं कि अब इन्होंने तो बता दें कि हम होम से ही पढ़े, तो अब बच्चों का बहुत रहता कि आप कितना घंटा दिन भर तो रहता था, कितना घंटा पढ़े? मतलब 8 घंटा तो लगभग पढ़ ही लेते थे। 8 घंटा 10 घंटा तो नॉर्मली पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। आपके पास अगर नौकरी नहीं है तो आप ज्यादा, क्योंकि इनका पहले से सिलेक्शन हो गया था इसलिए 8 घंटा पढ़ रहे थे। सही बात है कि नहीं? ऐसा नहीं, ऐसे घर पे भी थे तो हम 8 घंटा पढ़ लेते थे काफी। ओ अच्छा, ये सही है। 8 घंटा कम थोड़ी होता है। हाँ, वो तो बात सही है। तो आप कंपटीशन एरिया में कब प्रवेश किए थे? जैसे कोई भी होता है कि 2 साल 3 साल बर्बाद करने के बाद उनको लगता है कि ना अब हमको कंपटीशन की तरह करना चाहिए, आपको कब ये फील्ड में आना था?
हम भी 2016 में इंटर किए। उसके बाद दोस्त लोग के साथ सोच रहे थे वो कोचिंग ज्वाइन करेगा तो जाएंगे, उसके साथ जाएंगे। उसका इसी करते करते कोई नहीं जा रहा था गांव में, हम लोग का पढ़ाई का उतना माहौल भी नहीं था, तो 1-1.5 साल ऐसे ही चला गया। लेकिन उसके बाद फिर जब हम एक बार कोचिंग पकड़ने मतलब गए थे, गांव में एक कोचिंग था बगल में, तो वहीं पे गए थे। उसके बाद वहाँ पे 6-7 महीना पढ़े। उसके बाद तैयारी सेल्फ स्टडी मतलब कि आप ग्रेजुएशन होने से पहले आप समझ गए कि हाँ हमको कंपटीशन, क्योंकि 2016 में आपका इंटर पास हो गया तो 2 साल 1.5 साल मतलब कि ऐसे ही घूमे फिरे, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले आप समझ गए कि हमको कंपटीशन की तैयारी करना चाहिए। और उसी समय रेलवे का वैकेंसी बहुत बड़ा आ गया तो आपका अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ग्रुप डी भी था शुरू में, तो आपको लग रहा था कि हम एनटीपीसी निकाल लेंगे शुरू जब स्टार्ट के पहले वाला जो ग्रुप डी आया था एक और पहले आया था। अच्छा, तो भी अप्लाई किए थे, उसमें मेरा नहीं हुआ था। मैं हाजीपुर से भरे थे, पटना जन से। तो वही बात है कि हर कोई सोचता है कि एक कंपटीशन में नहीं निकलता, इसलिए कंपटीशन आपका चीज है कि आपको रिवाइज कराएगा कि हाँ हम कितना नंबर से चूक रहे हैं, तो उसको देखते नजर, क्योंकि इनका भी सिलेक्शन 2018 में कर रहे हैं कि ग्रुप डी में नहीं हुआ था, तो कैसे इंप्रूवमेंट किए, सिलेक्शन होता उसी का समय नहीं, क्योंकि उन्होंने फिर ज्यादा ट्रस्ट किया। पढ़ाई में कंटिन्यूटी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं है तो पढ़ाई छोड़ देंगे। अगर पढ़ाई छोड़ दे तो फिर आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, इसीलिए नहीं हो पाता है। अगर कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप है एवरेज भी पढ़ने में है तो हो जाएगा। हाँ सही बात है। तो आज आप एएसओ बन गए तो आपको कितना कैसा लग रहा है? आपको ज्यादा किनको क्रेडिट देना चाहते हैं कि आप तो सेल्फ स्टडी किए हैं, लेकिन आपका जैसे सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है एग्जाम में। जैसे कंपटीशन एक ऐसा चीज है कि जैसे एनटीपीसी 2019 से 23 तक खिंचाया, तो 4 साल आपको सपोर्ट किसी न किसी प्रकार से मिला हो तब ना आज। ऐसा कुछ नहीं, खुद से मतलब पढ़ाई कंटिन्यूटी में फैमिली सपोर्ट तो जरूरी है ही। कि फैमिली मतलब खर्चा वर्चा इस सब का टेंशन नहीं रहता है तो पढ़ाई करने में मन लगता है। हर किसी बात का टेंशन नहीं होना चाहिए खुद से। ये हाँ ये बहुत चिल है। चिल का कुछ स्ट्रेटजी बता दीजिए वो भी कुछ कि कैसे कहा कि जैसे देखिए हर कोई रहता है, जैसे हम है तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि एग्जाम का टेंशन है इसे। आप जैसे हम लोग रहे 1-2 महीना ट्रेनिंग किए साथ में, तो हम देखें कि कैसा व्यवहार है, कितना कैसा कैंडिडेट है। तो इनका जो स्ट्रेटेजी था जो घूमने फिरने में, सबसे बात करने में भी, चिल रहने में, अब इनका भी परसेंट भी बहुत अच्छा है। जो ज्यादा भी मेहनत करा था उससे भी ज्यादा अच्छा लगा है। तो बताइए कि कैसे कैसे मैनेज करते हैं? अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सही है। ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर टेंशन क्यों लेना? क्योंकि जितना एफर्ट हम कर सकते हैं उतना। बिहार से जेल 4 आने वाला, उसके लिए गाइड। हाँ बिहार से जल्द सुनने में आ रहा है कि फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो थोड़ा सा गाइड दे दीजिए कि जो अभी नए मतलब कि ग्रेजुएशन पास हुए हैं उनका भी सिलेक्शन हो सकता है या नहीं? क्यों नहीं हो सकता है? जो पढ़ाई अगर आप अपना तैयारी अगर मन से करेगा, मेहनत से, ईमानदारी से अगर पढ़ाई करेगा तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग और जीके के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे करे बच्चा की उसका मतलब। मैथ रीजनिंग तो लगभग नॉर्मली आता है, लेकिन आपको जीके और जीएस पे ज्यादा करंट अफेयर पर मेहनत करना पड़ता है। तो करंट अफेयर्स के लिए कुछ बुक है जो बताइए जो हाँ उससे लगता है। करंट अफेयर तो हम स्पीडी का जो मंथली रहता था पीछे दिया हुआ ही करते थे। अच्छा स्पीडी मतलब कि स्पीडी करंट अफेयर्स आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि करंट का वेटेज कम से कम कितना रहता होगा। तो चलिए इतना इन्फॉर्मेशन के लिए फिर से इनको कांग्रेचुलेशन करते हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा पोस्ट मिला है। क्योंकि अब मेन बात है कि सीसीटीसी से लेवल 3 से लेवल 7 पहुंचने में हम लोग को कम से कम 20 साल लगेगा। अभी डायरेक्ट इसी उम्र में 23 से 24 साल की उम्र में आप लेवल 7 पर पहुंच गए, तो इनको कांग्रेचुलेशन। और देखिए आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा कि आप लोग को ऑथेंटिक इसके बारे में जानकारी मिलेगा कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, इसका सैलरी स्लिप क्या है। इसके बारे में यूट्यूब पर कई ऐसी गलत फहमी फैला हुआ है कि इतना मिलता है, ये चीज होता है, ये चीज होता है। तो मेरे दोस्त बने हुए हैं तो उनसे जानकारी हम लेते हुए यूट्यूब पर बताते रहेंगे बीच बीच में, इसलिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा कि आपको सही जानकारी इसके बारे में मिले। क्योंकि बिहार सीजन 4 आने वाला है, तो आपको सही जानकारी रहेगा तो आप इस जॉब को लिए सही जानकारी मिलेगा तो आपको इसमें मजा आएगा कि हाँ हम जाएंगे तो सही में ये कम होगा या नहीं होगा, इतना सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज तो एएसओ का ले लिए हैं, एएसओ दोस्त का। नेक्स्ट में ऑडिटर जो बने हैं उनका इंटरव्यू लगे और उनका जो सैलरी स्लिप होगा जैसे ही उनका पहला सैलरी मिलेगा आपको यूट्यूब पर पब्लिश मिलेगा। तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। लास्ट में हम पूछना चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब पर जुड़े तो क्या करना चाहते हैं मेरे यूट्यूब पर? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि सही जानकारी आपको मिले। सही जानकारी मिले